कितने लोग ऐसे थोड़ा स्लगिश सा फील करते हैं, पढ़ाई को लेके थोड़ा सा डल फील करते हैं, अंदर से एनर्जी नहीं आती होती, पढ़ाई के लिए थोड़ा फोर्स करना पड़ता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, दिन भर में क्या हम ऐसा कोई काम निकाल सकते हैं क्या जो खुद को बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं? तो उसमें सबसे ईजी जो चीज़ आती है वो आती है फिजिकल एक्टिविटी। कुछ फिजिकल एक्टिविटी लेकर आओ अपनी लाइफ में। आप जीरो करते हो तो 15 मिनट से स्टार्ट कर लो, 10 मिनट से स्टार्ट कर लो। इस पढ़ाई में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। हर वर्च्यू एक एटीट्यूड है, कंसिस्टेंसी एक एटीट्यूड है। हमें पढ़ाई में चाहिए तो हम कुछ और प्रोडक्टिव चीजों में कंसिस्टेंसी लाएं पहले। कितने लोग ऐसे थोड़ा स्लगिश सा फील करते हैं, पढ़ाई को लेके थोड़ा सा डल फील करते हैं, अंदर से एनर्जी नहीं आती उतनी। कितने लोग ऐसे थोड़ा स्लगिश सा फील करते हैं, पढ़ाई के लिए थोड़ा फोर्स करना पड़ता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, तो दुनिया का वो है, लेट्स बी ऑनेस्ट। थोड़ा स्लगिश फील कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए एनर्जी नहीं आती है आदि। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है? कैसे वो फीलिंग चेंज हो? देखो, एक काम होता है जिसको अपन अपने मेरीमेंट के लिए करते हैं, खुशी के लिए करते हैं, अपने को अच्छा लगता है उसको करने में। जैसे पिज़्ज़ा खाने में खुशी मिलती है, पिज़्ज़ा खाने में खुशी मिलती है, या कोई और आपकी आइसक्रीम खाने में खुशी मिलती है, या कोई और चीज़ खाने में खुशी मिलती है, या सपोज अभी आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो तो इंस्टाग्राम पे कुछ देखने में खुशी मिलती है, या यूट्यूब पे कुछ देखने में हमें अच्छा फील होता है। ठीक है, दिन भर में कुछ ऐसा काम कर रहे हो क्या जो कि आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए नहीं, अपने आप को बिल्ड करने के लिए कर रहे हो? दिन भर में क्या हम ऐसा कोई काम निकाल सकते हैं क्या जो खुद को बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं? तो उसमें सबसे इजी जो चीज आती है वो आती है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में क्या होगा? आपका अटेंशन खुद पर आएगा और किसी चीज पे नहीं आएगा। यदि आप पुशअप्स कर रहे हो तो आपका अटेंशन खुद पर होगा, आप पुलअप्स कर रहे हो, स्क्वाट्स कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, आपका अटेंशन खुद पर आएगा। तो अपनी लाइफ को एनहांस करने के लिए इस समय आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज लेकर आनी चाहिए जिससे आपका अटेंशन खुद पर आए। बाकी सब कुछ और चीजें आपको प्लेजर दे रही है, कोई ऑब्जेक्ट है जो आपको प्लेजर दे रही है, बीट इंस्टाग्राम, बीट वाईटी, कोई खाने की चीज़ है, कुछ और मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारे लिए डेट्रीमेंटल है, सेबोटाजिंग है। तो हम कैसे अपने माइंडसेट को चेंज करें, कैसे अपने माइंडसेट को अपनी ग्रोथ से एसोसिएट करें, ना कि प्लेजर से। माइंडसेट अभी प्लेजर से एसोसिएट है, हमें किस में अच्छा लगता है, किस में मजा आता है। और दूसरी चीज होती है हमारे, एक होता है हमारे लिए क्या प्रिय है, प्रिय है, हमें क्या पसंद है, और एक है हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हमारे के लिए क्या बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आपका ध्यान जो आपको प्रिय है, जो आपको जिसमें खुशी मिलती है, वहां से शिफ्ट हो जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, जो मेरे लिए ग्रोथ, मेरी ग्रोथ इंश्योर कर रहा है, जो मेरी ग्रोथ इंश्योर कर रहा है, उस पर शिफ्ट हो। तो वो थोड़ा अपन करें तो फिर धीरे धीरे आपका दिमाग सोचने लगेगा, अच्छा और कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे अपनी ग्रोथ होगी। आपका दिमाग अपने आप सोचने लगेगा इस तरह से, यदि आप उसको मौका दोगे तो मेरी पहली एडवाइस ये है, जिसको मैं लॉन्ग काउंसलिंग सेशंस पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी लेकर आओ अपनी लाइफ में। आप जीरो करते हो तो 15 मिनट से स्टार्ट कर लो, 10 मिनट से स्टार्ट कर लो। नेक्स्ट 15 डेज के लिए एक 10 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी लेकर आओ, जस्ट 10 मिनट की। चाहे वो रनिंग है, चाहे वो स्ट्रेचिंग प्लस थोड़ा बॉडी वेट से वर्कआउट है, चाहे वो बॉक्सिंग है, चाहे कुछ और है, कुछ भी कर लो, बस 10 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी लेकर आओ। यदि 15 दिन का टारगेट दे रहा हूँ तो उस 10 मिनट को थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 मिनट बढ़ाते हुए उसको हाफ एन आवर पे लेकर जाओ। यदि आप पढ़ाई लिखाई में अच्छा करना चाहते हो, अब मैं आपको बहुत सारी लॉजिक दे सकता हूँ इस बारे में,
तो दो तरीके हैं कि मैं आपको लॉजिक दूं, और एक है कि सर ने बोला है। तो काम बहुत सिंपल हो जाता है कि मैंने बोला इसलिए फॉलो करना है। आप मेरे को उतना ट्रस्ट अपना दे दो कि सर ने बोला, आपको इफ एंड बट ही नहीं है दिमाग से, मतलब आपका दिमाग लगातार रेजिस्ट करेगा, बट क्योंकि सर ने बोला है तो सर उसके भी ऊपर है कि सर ने बोला है तो ये करनी है। तो एक हाफ एन आवर की फिजिकल एक्टिविटी 10 मिनट से स्टार्ट करके इसको हाफ एन आवर तक इंक्रीज़ करो। बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन अपन ले सकते हैं कि 5 से 7 मिनट की रनिंग हो गई, काफ़ी है स्टार्ट करने के लिए। थोड़ा वार्म अप हो गया, कूल डाउन हो गया। रनिंग जब हो गई तो उसके बाद में इमीडिएटली वो जो हीटेड बॉडी है उसी टाइम पे एक्सरसाइज हो गई थोड़ी। आपको जुम्बा पसंद है, आपको डांस पसंद है, आपको कुछ और पसंद है, जो करना है वो कर लो। आपकी बॉडी हिलनी चाहिए और आपको थोड़ा जोर आना चाहिए। थोड़ी पुशअप्स कर लो, कुछ और कर लो। इस तरह से का हाफ एन आवर का अपना एक टाइम निकाल के खुद को देने की कोशिश करो। आपके एटीट्यूड में शिफ्ट आएगा। मैंने उन सारे बच्चों का मैच्योरिटी, बच्चों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ क्लास में, उन बच्चों की मैच्योरिटी और समझ थोड़ी बेटर देखी है जो थोड़ा फिजिकली एक्टिव होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा बेटर देखा है मैंने फील किया है। बातचीत में, उनके पॉस्चर में, उनकी सिंसियरिटी में, उनके कमिटमेंट में थोड़ा बेटरमेंट होता है। एकदम अपन इसको एब्सोल्यूट नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते बट स्टिल उनका कमिटमेंट होता है, बट इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। तो एक हाफ एन आवर की एक्टिविटी 10 मिनट से स्टार्ट करके आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हो, इस पढ़ाई लिखाई के साथ अलाइन करना चाहते हो। इमोशंस से नहीं होगी, इंटेंशन से नहीं होगी, प्रेशर से नहीं होगी, धक्का देके नहीं होगी, सही तरह के काम करने से होगी। तो सही तरह के काम में एक काम है कि अपन 10 मिनट से स्टार्ट करके, जिसका फ़ोन नहीं छूट रहा है, खाने की चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, या टीचर की बात सुनने में दिक्कत आ रही है, कुछ भी हो रहा हो, वन ऑफ द सॉल्यूशंस है ना कि अपने को क्या करना है, अपने को एक एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। उसको 10 मिनट से स्टार्ट करके 30 मिनट तक अपने को लेके जाना है और कंसिस्टेंटली करना है। फीवर आ रहा है, 30 मिनट को 3 मिनट कर दो। बारिश हो रही है, रूम में ही घूम लो, छत से ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ लो, उतर लो, बट आप वो एक्टिविटी मिस नहीं कर सकते हो। आपको वो कमिटमेंट बनाना है उस एक्टिविटी के थ्रू कि कुछ डिसाइड करते हो और नॉन निगोशिएबली आप करते हो, अपने ब्रेन को ओवरराइड करते हो डेली। आपका ब्रेन कुछ और कहता है बट आप उसको ओवरराइड करते हो। तो फिजिकल एक्टिविटी सबसे आसान एक्टिविटी है ब्रेन को ओवरराइड करने में। अपनी बॉडी के थ्रू करना सबसे आसान है। आप मेरे को 1 घंटा ऐसे खड़े रहने के लिए बोल दो, मान लो पनिशमेंट देना है, तो मेरा 1 घंटा चाहे कितना भी दर्द हो रहा हो मैं खड़ा हो जाऊंगा, ब्रेन कुछ भी कह रहा हो, बट बॉडी को कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बॉडी ओनली। बात समझ रहे हो मेरी? तो बॉडी के थ्रू, तो हाफ एन आवर की एक्टिविटी स्टार्टिंग फ्रॉम 10 मिनट्स आप ग्रेजुअली इंक्रीज करने की कोशिश करो, बट वो नॉन निगोशिएबल डेली कंसिस्टेंसी। इस पढ़ाई में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। तो कंसिस्टेंसी का हर वर्च्यू एक एटीट्यूड है, कंसिस्टेंसी एक एटीट्यूड है। हमें पढ़ाई में चाहिए तो हम कुछ और प्रोडक्टिव चीजों में कंसिस्टेंसी लाएं। पहले एक बार कंसिस्टेंसी की आदत पड़ गई तो पढ़ाई में भी आएगी, वो दूसरी चीजों में भी आएगी। आप बोलो सर हम रोज गेम खेल लेते हैं उसमें कंसिस्टेंसी है, वो कोई और है जो आपको ड्राइव कर रहा है। वो एक्टिविटी जिसमें ब्रेन के अगेंस्ट जाके करना है, ठीक है ना? तो फिजिकल एक्टिविटी इज द ईजिएस्ट वन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 10 मिनट्स, इंक्रीजिंग इट टू हाफ एन आवर, नॉन निगोशिएबली 7 दिन, मतलब 7 दिन, हर दिन। कहते हैं रेस्ट करो, ये करो, अभी आप उस लेवल पे कर ही नहीं रहे हो कि आपकी रेस्ट की जरूरत हो, है ना? तो अभी अपने को कंसिस्टेंट अपना टाइम विंडो देख लो कौन सा फिट होता है। सुबह उठते ही कर सकते हो, नो इश्यूज़। शाम को कर सकते हो। इस समय से आपके लिए इवनिंग टाइम बेटर है कि इवनिंग टाइम में आप कर लो। जिन लोगों का ऑलरेडी शेड्यूल बना हुआ है वो ठीक है, जिनका नहीं बना हुआ है तो मैं केवल आपको टूल्स दे सकता हूँ, अप्लाई आपको करने होंगे, कोई और नहीं करवा सकता अप्लाई। मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मेरे से भागा नहीं जाता, छोटा हूँ, लंबा हूँ, कुछ नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मोटा पतला छोटा लंबा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक्टिविटी है और ये करनी है। तो ये नॉन नेगोशिएबल एक्टिविटी हो गई जो अपन आज से स्टार्ट कर रहे हैं।
आपको अपने आप अपनी एनर्जी लेवल में चेंज नज़र आएगा, आपको अपने एटीट्यूड में चेंज नज़र आएगा, आपको अपने पॉस्चर में चेंज नज़र आएगा, आपको अपने कमिटमेंट लेवल में चेंज नज़र आएगा। उसका सीधा असर पढ़ाई में आना है और आप अपने घर वालों का थोड़ा रिस्पेक्ट कमांड करने लगोगे। कोई भी चीज़ आप कंसिस्टेंटली अपने लिए अच्छी कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स की नज़रों में आप उठते जाओगे, तो अपने आप को आपको उनका रिस्पेक्ट भी मिलेगा। और कहीं कोई दिक्कत आती है तो आई एम देयर। पेरेंट्स मना करते हैं कि तू तो ऑलरेडी पतला है इतना और तू और पतला हो जाएगा, तो मेरे से बात कराना, मुझे बोल देना, मैं खुद बात कर लूँगा, मुझे बता देना कि पेरेंट्स से बात करनी है, तो मैं खुद आगे होकर आपके पेरेंट्स से बात करूँगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। किसी घर में ऐसा हो पतला है, थक जाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा, सुबह से थक रहा है, मुझे बताना, है ना। बट अपने को करना है। क्या हम कर सकते हैं? क्या हमारा कमिटमेंट लेवल हमें बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है? बढ़ाना है। हमारा कमिटमेंट लेवल हमें बढ़ाना है, हमारा डिवोशन हमें बढ़ाना है, हमारे ब्रेन को हमारे लिए क्या सही है वो सोचना सिखाना है और उन चीज़ों से दूर करना है जो हमारे लिए डिट्रीमेंटल है। तो उसके लिए सही कामों से स्टार्ट करना होगा। तो एक काम अपन ने स्टार्ट किया, क्या? फिजिकल एक्टिविटी। कर सकते हैं? तो मैं आई वुड लव कि आप मुझे एक फ़ोटोग्राफ भेजो कि आप रनिंग करके आए हो, मुझे फ़ोटोग्राफ भेजो, आपने वर्कआउट का कुछ भेजो, मुझे मेरे से कनेक्ट करना स्टार्ट करो। अपन ने स्टार्टिंग में कनेक्ट किया था ना एक दूसरे से, काफ़ी लोगों ने मेरे को अपडेट भेजे हुए थे, नहीं भेजे थे? नो योर स्टूडेंट, नो माई, ऐसा कुछ भेजा था अपन ने। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन आपसे मंगवाया था मैंने। कितने लोगों का इंट्रोडक्शन अभी पेंडिंग है? आप लोग क्लास में बाद में आए थे शायद, इसलिए तो एक इंट्रोडक्शन मैंने मंगवाया था। मैं आज वापस से या तो आप दोस्तों से पूछ लोगे इंट्रोडक्शन में क्या चाहिए था मुझे, आप दोस्तों में पूछ लो, और ऐसे आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो, आप मेरे को अपना प्लान बताओ कि आप कौन सा वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, एक अकाउंटेबिलिटी बन जाती है कि आपने अपने टीचर को कमिट कर दिया है, अब करना है। एक अकाउंट अपने को ऐसे साइकोलॉजिकली इसको ट्रिक करना है, क्योंकि ये हमेशा आपको स्टेटस को में रखने की कोशिश करेगा। आप गेम खेलते हुए आए हो तो ये गेम ही खिलाएगा आपको, आप कुछ और करते हुए आए हो वो ही करवाएगा। तो आपको इसके ऊपर कुछ और लोग बैठाने होंगे कि आपको रहेगी, नहीं सर ने बोला है, नहीं ये कर दिया, अरे मैंने मम्मी पापा को बोल दिया, अरे मैंने फ्रेंड्स को बोल दिया। आपस में अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सेट करो, कल तू भी करेगा, मैं भी करूँगा। रोज़ की अकाउंटेबिलिटी एक दूसरे के साथ में कि वर्कआउट डेली होगा। फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स इसीलिए काम के एक दूसरे के। तो मेरे को अपना अपना वर्कआउट प्लान भेजो कि सर ये है 15 मिनट ये चीज़ें होंगी और इसको ग्रेजुअली 30 मिनट्स पे ऐसे लेके जाऊँगा। रन करके आते हो मेरे को अपनी स्टैटिस्टिक्स भेजो ऐप के साथ कि ये मेरा आज का स्टैटिस्टिक है, 1-2 बार भेजो ताकि हमारे बीच में थोड़ा कनेक्शन स्टार्ट हो। क्या हम कर सकते हैं? इस बॉडी के अगेंस्ट जाना है, इस माइंड के अगेंस्ट जाना है, जो सही चीज़ है वो करनी है, तभी एटीट्यूड बनेगा, तभी इस पढ़ाई में सर्वाइव कर पाओगे, कंसिस्टेंसी ला पाओगे। तो वो अपने को करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी।